हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणितंक। इस वीडियो में हम देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट्स और उन पे कुछ एग्जांपल्स। तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज गिवन बाय ए क्रॉस बी विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ये वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे एन कैप आएगा, वेयर एन कैप इज़ अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो ए क्रॉस बी जो वेक्टर है वो दोनों ही ए और बी को परपेंडिकुलर होता है, राइट। सो इट विल बी इन द डायरेक्शन आउटसाइड द बोर्ड और टूवर्ड्स द बोर्ड। ठीक है, तो ए क्रॉस बी जो वेक्टर है वो दोनों ही ए और बी को परपेंडिकुलर रहेगा, उस सरफेस से परपेंडिकुलर लाई करेगा। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़? सो पहला प्रॉपर्टी है कि इट इज़ नॉन कम्यूटेटिव। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं है। एक्चुअली ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होता है बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव है, ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, राइट। एम जो स्केलर है वो बाहर आ जाता है। देन अगर आप रीअरेंज करोगे तो साइन थीटा मिल जाएगा हमको विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो होगा, और अदरवाइज इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो देन वेक्टर ए इज मल्टीपल ऑफ वेक्टर बी। ओके, सिमिलरली आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के जीरो होगा। आई क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस आई विल बी इक्वल टू जे। ठीक है, तो ये साइक्लिसिटी ऐसे फॉलो करता है। देन इफ ए एंड बी वेक्टर आर एक्सप्रेस इन देयर कंपोनेंट्स देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट रो हो जाता है आई जे के, सेकेंड रो होता है ए के कंपोनेंट A1 B1 C1, और थर्ड रो हो जाएगा A2 B2 C2। तो एनी वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, तो ऐसा वेक्टर होता है ए क्रॉस बी के अलॉन्ग, तो दैट विल बी नथिंग बट लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी। और अगर आपको यूनिट वेक्टर चाहिए तो यू हैव टू डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब इसका फिजिकल एप्लीकेशन, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन है फाइंडिंग एरियाज। तो अगर हमें ए बी सी एक ट्राइंगल है और ए बार बी बार सी बार आर देयर पोजीशन वेक्टर्स, ठीक है, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, कोई भी दो एडजेसेंट साइड ले लो तो इट विल बी नथिंग बट बी ए क्रॉस बी सी, अगर आप ये दोनों साइड ले लेते हो तो। और अगर हम इसको लिखें, बी ए वेक्टर कैन बी रिटन एज ए माइनस बी क्रॉस बी सी वेक्टर कैन बी रिटन एज बी माइनस सी, और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इट विल बी नथिंग बट हाफ ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड, राइट। ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। वैसे एरिया ऑफ पैरेलग्राम, तो इट इन टर्म्स ऑफ साइड्स इट इज़ नथिंग बट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड। तो यहाँ पे जैसे ए बी और ए डी का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर आप डायगोनल्स के टर्म में लेके जाओ तो ये पहला डायगोनल ले लेते हैं D1 और इसको लेते हैं सेकेंड डायगोनल D2, तो इट विल बी हाफ ऑफ, इन टर्म्स ऑफ डायगोनल इट इज़ नथिंग बट half of D1 cross D2 which is AC cross BD, half of AC cross BD, and same is true for area of any quadrilateral। ठीक है, तो ये तो हो गए कुछ कॉन्सेप्ट्स। चलिए इन पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2018 एडवांस में पूछा हुआ, वेक्टर ए एंड बी आर टू यूनिट वेक्टर्स, मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1 है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 1 है, सच दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से इंप्लाई होता है कि ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी। ठीक है, फॉर सम वेक्टर सी विच इज़ इक्वल टू एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस ए क्रॉस बी। ठीक है, इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज़ 2, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज़ 2 दिया हुआ है, एंड द वेक्टर सी इज़ इंक्लाइंड एट सेम एंगल अल्फा टू बोथ ए एंड बी। चलो इसको थोड़ी देर बाद यूज़ करेंगे। ठीक है, ये सारी बातें हमें कही हुई है। ठीक है, नाउ हमें यहाँ पे सी वेक्टर सी इज इक्वल टू एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस सी प्लस ए क्रॉस बी बोला गया है। ठीक, अब मुझे वेक्टर सी निकालना है, ये एक्स वाई निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब कैसे हम फाइंड करें इन एक्स वाई को, इन सारी चीज़ों को? तो वी विल से स्टार्ट विथ, लेट अस से आई विल टेक डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा एक्स ए डॉट ए, एक्स ए डॉट ए प्लस वाई बी डॉट ए प्लस a cross b dot a. Now it will be nothing but c dot a is equal to x a dot a plus, now a और b परपेंडिकुलर दिया हुआ है हमें, तो a dot b इक्वल टू जीरो बोला गया है, तो देयरफॉर ये जो टर्म है ये टर्म जीरो हो जाएगा। और रही बात a क्रॉस b डॉट b, तो a क्रॉस b डॉट b भी परपेंडिकुलर होता है क्योंकि a क्रॉस b वेक्टर जो है, राइट, ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए, वी नो दैट, राइट। हमने स्टार्टिंग में देखा है कि ए क्रॉस बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ, राइट। सो देयरफॉर ये भी जीरो होगा, तो जीरो होगा। देयरफॉर सी डॉट ए विल बी इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो सी डॉट ए इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ सी मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस ऑफ अल्फा, बिकॉज इट इज़ गिवन इट इज़ इंक्लाइंड एट एंगल अल्फा टू ए। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स। अब ए जो है वो खुद यूनिट वेक्टर है, ए डॉट ए जो देखा था हमने,
ए डॉट ए इज़ नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो ऐसे हुआ तो यहाँ पे मुझे मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ सी कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू एक्स, ये एक चीज़ मिला हमें। ठीक है, सिमिलरली हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे बी के साथ, तो बी के साथ जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा सी डॉट बी इज इक्वल टू एक्स इंटू ए डॉट बी प्लस वाई बी डॉट बी प्लस ए क्रॉस बी डॉट बी। तो अगेन आई विल से दिस विल बी जीरो क्योंकि ए और बी परपेंडिकुलर है, ये भी वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, जीरो होगा। ठीक है, तो आई विल गेट सी डॉट बी इज इक्वल टू वाई, बी डॉट बी इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर जो कि 1 होता है, तो देयरफॉर सी डॉट बी इज इक्वल टू वाई ऐसे आएगा, विच इज़ नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ सी मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू वाई, ये 1 है, तो y इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी कॉस अल्फ़ा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, सो ऐसा कुछ रिलेशन हमको यहाँ तक मिल रहा है, तो दोनों हमें x और y मिल गए। अब हमें एक और चीज़ दी हुई है इस क्वेश्चन में, एक और चीज़ ये दी है कि मैग्नीट्यूड ऑफ c इज इक्वल टू 2, तो हम c का ये जो रिलेशन है इससे हम मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करेंगे। ओके, सो मैग्नीट्यूड अगर मुझे निकालना होता तो इट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस ए क्रॉस बी, इस पूरे का मैग्नीट्यूड होता। सो वी हैव अ रिलेशन, राइट, इफ़ यू रिमेंबर वी हैव अ थिंग विच इज़ नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो ये होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, राइट, ऐसा हो जाता है ये। सो अगर यही प्रॉपर्टी हम यहाँ लगाए हमारे केस में, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स ए बार जो है इसका स्क्वायर हो जाएगा पहले का, वाई बी बार जो है इसका स्क्वायर हो जाएगा, ए क्रॉस बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस एक्स ए बार डॉट ए क्रॉस बी प्लस वाई बी बार डॉट ए क्रॉस बी, राइट, ऐसा हो जाएगा ये। ओके, तो इसका मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ था 2, तो ये हो गया 4 इज इक्वल टू दिस विल बी एक्स स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, ये जो पहला टर्म है इस तरह हो गया। ठीक है, देन सेकेंड जो टर्म है वो वाई स्क्वायर वाई स्केलर, तो प्लस वाई स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस 2 टाइम्स ये जो टर्म है ये हो जाएगा एक्स वाई ए डॉट बी, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा एक्स ए डॉट ए क्रॉस बी प्लस वाई बी डॉट ए क्रॉस बी, ऐसे हो जाएगा ये पूरा टर्म। ठीक है, नाउ इट इज़ गिवन कि ए डॉट बी 0 है क्योंकि परपेंडिकुलर है, ए डॉट ए क्रॉस बी भी 0 हो जाएगा, बी डॉट ए क्रॉस बी 0 हो जाएगा क्योंकि ये सारे परपेंडिकुलर है, तो और ये सब यूनिट वेक्टर्स हैं, राइट, दिस इज़ यूनिट वेक्टर, दिस इज़ यूनिट वेक्टर, दिस इज़ यूनिट वेक्टर। तो नाउ वी हैव 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो एंगल बिटवीन ए एंड बी है, राइट, और ये सारा टर्म आगे का जो है ये सारा टर्म जो है 0 हो चुका है ये सारा टर्म, राइट, तो प्लस 0। ठीक है, सो नाउ 4 विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 90 क्योंकि वो दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स थे, राइट, ये आएगा। ठीक है, तो ऐसा रिलेशन हमारे पास आया। ओके, सो इस तरह कोई रिलेशन आया है हमारे पास, साइन 90 तो 1 हो जाता है, तो साइन 90 1 हो जाएगा। सो नाउ अगर आप देखिए हमने सॉल्व करके रखा था एक्स और वाई, ठीक है, तो एक्स और वाई हमने ऑलरेडी यहाँ पता करके रखा था, तो एक्स इज इक्वल टू सी कॉस अल्फ़ा, वाई इज इक्वल टू सी कॉस अल्फ़ा ऐसे आया था, तो विल यूज़ दैट। तो 4 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी कॉस अल्फ़ा का स्क्वायर, अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ सी कॉस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस 1। सो नाउ सी मतलब 2 है, तो 4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा होल स्क्वायर प्लस 2 कॉस अल्फ़ा होल स्क्वायर प्लस 1, तो वी गेट फ्रॉम हियर 8 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 विच वी रिक्वायर। ओके, तो ऐसे हमें आंसर मिल गया। ठीक है, अब देखिए हमने क्या क्या फॉर्मूलेज यूज़ किए हैं, वी हैव यूज दिस फार्मूला, और यहाँ पे आप ध्यान से देखिए ए डॉट भी 0 हो गया, ए डॉट ए क्रॉस बी भी 0 हो गया, बी डॉट ए क्रॉस बी भी 0 हो गया क्योंकि ये सारे परपेंडिकुलर वेक्टर्स है। ओके, आफ्टर सॉल्विंग वी गेट आवर आंसर इज इक्वल टू 3। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था हमें तो उसका आंसर है 3। ठीक है, ऐसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ठीक, नाउ इन्फॉर्मेशन को हमें बस ठीक से गैदर करना है। सेकेंड क्वेश्चन जो है ए बी सी 3 वेक्टर्स दिए, आर सेटिस्फाइंग आर क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस बी। अब ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, आर क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस बी। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए, मैं इसको इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखूंगा, आर क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। हाँ, पहला स्टेप ये है। अब मैं क्रॉस बी यहाँ पे कॉमन देख पा रहा हूँ,
तो ये हो जाएगा R माइनस सी क्रॉस B इक्वल टू 0। अब एक कॉन्सेप्ट है, अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है मतलब वन इज़ मल्टीपल ऑफ अदर, यानी कि वो कोलिनियर वेक्टर्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो रहा है। तो कहना है इसे फ्रॉम ईयर R माइनस सी इज इक्वल टू लैम्बडा बी। ओके, सो R वेक्टर इज इक्वल टू सी प्लस लैम्बडा बी आ गया। अब हमें सी वेक्टर भी पता है, बी वेक्टर भी दिया है, यहाँ पे दिया है सी वेक्टर बी वेक्टर। ओके, सिर्फ लैम्बडा निकालना है। नाउ हाउ टू गेट दिस लैम्बडा, तो यहाँ पे हमें एक और इन्फॉर्मेशन दिया R डॉट ए। सो नाउ यूजिंग R डॉट ए इज इक्वल टू 0, तो R की जगह हम ये पूरा रिलेशन रखेंगे, तो सी प्लस लैम्बडा बी डॉट ए शुड बी इक्वल टू 0। मतलब सी डॉट ए प्लस लैम्बडा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई हमने, बी डॉट ए इक्वल टू 0। सो लैम्बडा बी डॉट ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी डॉट ए, ऐसा हो जाएगा। ओके, सो नाउ लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस सी डॉट ए अपॉन बी डॉट ए। सो नाउ लैम्बडा के लिए निकालने के लिए हमें ए बी सी वेक्टर सारा दिया हुआ है। सो ए बी सी ये जो वैल्यूज़ है हम लोग रखेंगे। ओके, तो सी का है यहाँ पे 4i प्लस 3j प्लस 7k, तो माइनस ऑफ 4i प्लस 3j प्लस 7k डॉट ए वेक्टर है 2i प्लस k डिवाइड बाय बी डॉट ए, बी है i प्लस जे प्लस के, सो i प्लस जे प्लस के डॉट 2i प्लस के। सो लैम्बडा का वैल्यू जो है वो आया है हमारा माइनस ऑफ, आप सॉल्व करेंगे इसको तो डॉट प्रोडक्ट में i वाला कंपोनेंट i वाले के साथ कम मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाता है 8, j वाला कंपोनेंट है नहीं प्लस 7 डिवाइड बाय, नीचे आप देखोगे 2 प्लस 1, सो इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 15/3 निगेटिव। सो लैम्बडा इज इक्वल टू -5, तो लैम्बडा -5 हो गया। तो देयरफॉर आर वेक्टर इज नथिंग बट सी माइनस 5b, राइट। तो सी और बी सारे वेक्टर्स पता है, सी वेक्टर है 4i प्लस 3j प्लस 7k माइनस 5, करेक्ट। बी वेक्टर है हमारा i प्लस जे प्लस के, सो देयरफॉर आर वेक्टर इज माइनस i, राइट, 4i माइनस 5j माइनस 2j प्लस 2k। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ आर वेक्टर, राइट। 4 माइनस 5 माइनस 1, 3 माइनस 5 माइनस 2 एंड प्लस 2। सो ये हमें मिला वेक्टर आर, राइट। इसको सॉल्व करने के बड़े तरीके होते हैं, होता है कुछ लोग शायद ऐसा भी करें कि आर को अज्यूम कर ले xi प्लस yj प्लस zk और सॉल्व करे, राइट, बट दैट विल बी अ लेंदियर अप्रोच। दिस कैन बी मेथड टू, बट बेटर अप्रोच है जो मैंने किया। आप समझिए मेथड को कैसे सॉल्व करना है इस तरह के क्वेश्चन को। जब भी आपको इस तरह का पैटर्न मिलेगा तो ऑलवेज कंपेयर इट टू इक्वल टू 0 एंड देन यूज़ दिस प्रॉपर्टी ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, ये बहुत अच्छा अप्रोच है, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स है सॉल्व करने के लिए। सो ऐसे सॉल्व करके हमें आंसर मिलता है, ठीक। सो नाउ एक और क्वेश्चन देखेंगे, ये थोड़ा ज्योमेट्री के ऊपर बेस्ड है, अगेन जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें बोला गया है ओ ए बार इज इक्वल टू ए बार, ओ बी बार इज इक्वल टू 10a बार प्लस 2b बार, ओ सी बार इज इक्वल टू b बार, ठीक है, वेयर ओ इज ओरिजिन एंड एनी पी डिनोट्स एरिया ऑफ एनी क्वाड्रेटल ओ ए बी सी। तो हम ओ ए बी सी बना लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो हम ओ ए बी सी एक ये बनाते हैं क्वाड्रेटल। तो लेटर से ये कोई क्वाड्रेटल है ओ ए बी सी, ठीक है। तो ओ ए बी सी हमने क्वाड्रेटल बनाया, कोई भी क्वाड्रेटल हो सकता है ये, ठीक। तो ये ओ ए बी सी क्वाड्रेटल है। तो क्वाड्रेटल का एरिया जो है वो हमेशा होता है हाफ इंटू देयर डायगोनल्स, राइट। पहले क्या क्या दिया हुआ है हमें, तो ओ ए वेक्टर ए बार दिया हुआ है, ओ बी वेक्टर दिया हुआ है हमें, ठीक है, एंड देन ओ सी वेक्टर जो है, ओ सी वेक्टर ये हमें बी बार दिया हुआ है। सो दिस इज ऑल गिवन टू अस, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेटल ओ ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ d1 क्रॉस d2, डायगोनल्स के टर्म्स में इट विल बी हाफ ऑफ d1 क्रॉस d2, मतलब ओ बी क्रॉस ए सी, ठीक है। तो अब हमारे पास ओ बी वेक्टर तो ऑलरेडी है, राइट, ओ बी वेक्टर हमें दिया हुआ है 10a प्लस 2b। ए सी वेक्टर कैसे लाए, तो अगर हम ट्रायंगल रूल के हिसाब से जाए तो ओ सी वेक्टर इज नथिंग बट ओ सी माइनस ओ ए वेक्टर विच इज़ इक्वल टू बी माइनस ए, ठीक है। ए सी वेक्टर जो होगा आप देखें, ठीक है, इस तरह होगा। सो देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रेटल ओ ए बी सी, जिसको इन्होंने पी कहा है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ 10a प्लस 2b, ठीक है, क्रॉस b माइनस ए, ऐसे हो जाएगा, राइट। तो इट विल बी इक्वल टू नाउ, ओके, यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 तो बाहर आ गया, तो आई कैन से 5a प्लस b क्रॉस b माइनस ए, ऐसे हो जाएगा। तो ये 2 और 2 कैंसिल,
सो नाउ इसको सॉल्व करेंगे आप, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होगा, पहला पहले के साथ, तो 5a क्रॉस b माइनस 5a क्रॉस a प्लस b क्रॉस b माइनस b क्रॉस a, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हो गया, तो ये a क्रॉस a तो ज़ीरो हो गया, b क्रॉस b भी ज़ीरो हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसे ही होता है वर्क। तो 5a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a। ना b क्रॉस a को हम क्या कर सकते हैं, 5a क्रॉस b प्लस a क्रॉस b लिख सकते हैं। सो thus इट विल बी इक्वल टू 6 टाइम्स a क्रॉस b। सो ये जो p है, एरिया ऑफ एनी क्वाड्रेटल, दैट कम्स आउट टू बी 6 टाइम्स। यहाँ हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ किया है, तो वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, ऐसी बात यूज़ की है, 6 टाइम्स a क्रॉस b। फिर आगे बोला गया है q क्या है यहाँ पे, सो q इज़ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विथ OA एंड OC एज एडजेसेंट साइड्स। अगर OA और AC एडजेसेंट साइड्स है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू OA क्रॉस OC, राइट, विच इज़ नथिंग बट A क्रॉस B। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम Q। सो हमें पूछा गया P बाई Q इज़ नथिंग बट 6 टाइम्स ऑफ A क्रॉस B अपॉन A क्रॉस B। सो आंसर इज इक्वल टू 6। ठीक है, सो ऐसे हमने एरिया पे एक क्वेश्चन सॉल्व किया विच इज़ ऑप्शन B 6। तो इस तरह हमें अप्रोच करना होता है। अगर ज्योमेट्री का एग्जाम्पल हुआ तो क्रॉस प्रोडक्ट के साथ किस तरह सॉल्व होगा, या फिर जो क्वेश्चन हमने इसके पहले देखे। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।